ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सबने सुना है, लेकिन ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है ये हम अक्सर सोच नहीं पाते। तो आइए कुछ कहानियों और असलियत के जरिए इस पेचीदा से लगने वाले सब्जेक्ट को थोड़ा आसान बनाते हैं। सोचिए, एक शख्स है जनार्दन, जो दिन में तो जनार्दन है लेकिन रात होते ही जॉन बन जाता है। सिर्फ नाम ही नहीं, उसका बात करने का लहजा भी बदल जाता है, हजारों किलोमीटर दूर बैठे ग्राहकों के लिए। और मजे की बात देखिए, उसकी छुट्टियां भी दिवाली या होली पर नहीं बल्कि थैंक्सगिविंग और क्रिसमस पर होती हैं। अब मिलते हैं रामधारी से, एक आम पिता जो अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक साइकिल खरीदता है। लेकिन ये कोई आम साइकिल नहीं है, बनी है चीन में और बिकी है भारत में। और पिछले साल तोहफे में दी थी बार्बी डॉल, जो आई थी सीधा अमेरिका से। और ये है सारिका। सारिका अपने घर में पहली लड़की है जो कॉलेज गई है। आज उसके सामने करियर के वो दरवाजे खुले हैं जिनका उसकी माँ या नानी दादी ने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। तो एक कॉल सेंटर में काम करता जनार्दन, अपनी बेटी को विदेशी तोहफे देता रामधारी और अपने सपनों को पूरा करने की दहलीज पर खड़ी सारिका, इन तीनों की बिल्कुल अलग अलग सी लगने वाली कहानियों में कोई एक चीज है जो कॉमन है। क्या हो सकती है वो? जी हाँ, इसका जवाब एक ही शब्द में है, वैश्वीकरण। ये कहानियां यही तो बताती हैं कि वैश्वीकरण कोई हवाई बात नहीं है, ये हमारी आपकी जिंदगी का हिस्सा है। जनार्दन की कहानी है सर्विसेज के फ्लो की, रामधारी की कहानी है गुड्स यानी सामान के फ्लो की, और सारिका की कहानी है विचारों और मौकों के फ्लो की। यही तो है इस बड़े से सिस्टम के पीछे की असली जीती जागती कहानियां। तो चलिए इन कहानियों से एक कदम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये वैश्वीकरण आखिर है क्या भला। अक्सर जब हम वैश्वीकरण के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस पैसा और व्यापार आता है ना? लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक शब्द याद रखना, प्रवाह या फ्लो, मतलब एक बहाव। और ये बहाव, ये फ्लो मोटा मोटी 4 तरह का होता है। पहला, विचारों का फ्लो, जैसे डेमोक्रेसी का आइडिया या फिर दुनिया भर में फैलता कोई फैशन ट्रेंड। दूसरा है पूंजी यानी कैपिटल का फ्लो, जब कोई कंपनी किसी दूसरे देश में पैसा लगाती है। तीसरा, वस्तुओं का फ्लो, जैसे रामधारी की वो चीन वाली साइकिल। और चौथा, लोगों का फ्लो, जब लोग काम या एक बेहतर जिंदगी के लिए सरहदें पार करते हैं। अब कोई कह सकता है कि इसमें नया क्या है? लोग और सामान तो सदियों से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सिल्क रूट के जमाने से ये सब चल रहा है। लेकिन फर्क है रफ्तार और स्केल का। आज जिस तेजी से और जितने बड़ी पैमाने पर यह सब हो रहा है, वैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और बस यही बात आज के ग्लोबलाइजेशन को एकदम अलग बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक इस फ्लो में इतनी तेजी कैसे आ गई? आखिर इस पूरे कनेक्शन का इंजन क्या है? कौन सी चीजें हैं जो इसे चला रही हैं? इसका एक जवाब तो बिल्कुल साफ है, और वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने तो दुनिया के अलग अलग कोनों के बीच बातचीत करने के तरीके में समझिए क्रांति ही ला दी है। जरा सोच कर देखिए, जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो राष्ट्रवाद जैसे विचार तेजी से फैले। फिर आई टेलीग्राफ और टेलीफोन, जिन्होंने लंबी दूरियों को मिनटों में समेट दिया। और फिर आया माइक्रोचिप, इसने तो कमाल ही कर दिया, एक डिजिटल दुनिया बना दी जहां किसी से भी जुड़ना बस एक क्लिक की बात है, पलक झपकते ही। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा ड्राइवर है, और वो है हमारी सोच, हमारा नजरिया, एक नई ग्लोबल चेतना कि हम सब एक ही दुनिया का हिस्सा है। आज हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के एक कोने में होने वाली घटना का असर दूसरे कोने पर पड़ता ही पड़ता है। सोचिए, बर्ड फ्लू जैसी कोई बीमारी, क्या वो बॉर्डर देखकर रुकती है? नहीं। सुनामी जैसी कोई आपदा आती है तो उसका असर भी ग्लोबल होता है। ये जो एहसास है ना कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एहसास भी टेक्नोलॉजी जितना ही जरूरी है वैश्वीकरण के लिए। अच्छा, तो वैश्वीकरण के कारण तो समझ आ गए, लेकिन इसके नतीजे क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? आइए अब जरा इसके राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर नजर डालते हैं, जहां अक्सर सबसे ज्यादा बहस होती है। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बहस इसी बात पर है कि क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से किसी देश की सरकार यानी स्टेट की ताकत कम हो रही है?
इस सवाल पर ना दो बिल्कुल उल्टे जवाब मिलते हैं। एक खेमा कहता है हाँ बिल्कुल सरकार की ताकत घट रही है। उनका मानना है कि अब सरकारें जन कल्याण पर कम और बाजार पर ज्यादा ध्यान देती हैं, मतलब मार्केट ही सब तय कर रहा है। लेकिन दूसरा खेमा कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। उनका तर्क है कि आज भी देश का सबसे ताकतवर तो स्टेट ही है। कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये सब तो आज भी सरकार के ही हाथ में है। और तो और नई टेक्नोलॉजी की मदद से सरकारें पहले से ज्यादा नजर रख सकती हैं, तो ताकत बड़ी है, घटी नहीं। आर्थिक वैश्वीकरण में एक बहुत बड़ा झोल है। एक अजीब सी बात है। देखिए, विचारों, सामान और पैसे, इन सब के लिए तो सारी दुनिया के दरवाजे खुले हैं। ये कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई खास रोक टोक नहीं। लेकिन जैसे ही बात लोगों की आती है, इंसानों के आने जाने की, तो यही दरवाजे सख्ती से बंद कर दिए जाते हैं। खासतौर पर अमीर देश वीज़ा को लेकर इतने कड़े नियम बना देते हैं। तो सवाल उठता है कि इस आर्थिक ग्लोबलाइजेशन का फायदा किसे हो रहा है और नुकसान किसे। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो साफ कहते हैं कि इसका फायदा तो मुट्ठी भर लोगों को ही हो रहा है, जबकि जो गरीब हैं, जो सरकारी मदद जैसे सेहत और शिक्षा पर निर्भर हैं, वो पीछे छूटते जा रहे हैं। कुछ लोग तो इसे और भी संगीन मानते हैं। वे कहते हैं कि ये गरीब देशों को फिर से गुलाम बनाने की एक नई चाल है, एक तरह का रिकॉलोनाइजेशन है। जाहिर है जब इतनी असमानता होगी, इतने नेगेटिव असर होंगे, तो इसका विरोध भी होगा, और हो भी रहा है दुनिया भर में। तो आइए इस पड़ताल के आखिरी हिस्से में इसी विरोध, इसी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। आज पूरी दुनिया में आपको ऐसे सोशल मूवमेंट दिख जाएंगे जो इस तरह के जबरदस्ती थोपे रहे वैश्वीकरण का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इनका साफ मानना है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये दुनिया के सबसे कमजोर लोगों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रही है, गरीबों को और गरीब बना रही है। ये आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं कर रहे, बल्कि एक विकल्प भी दे रहे हैं। इनका कहना है कि ग्लोबल लेवल पर जुड़ने के और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसे तरीके जो सिर्फ मुनाफे और बाजार पर टिके न हों। ये एक ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जहां ज्यादा बराबरी हो, ज्यादा इंसाफ हो, और उनका नारा भी यही है, एक और दुनिया मुमकिन है। और इसी के साथ हम एक बहुत बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या वैश्वीकरण सच में कोई नई चीज है, या फिर ये बस वही पुराना साम्राज्यवाद है जिसे एक नया चमकदार नाम दे दिया गया है।